नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंगांगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 18 वर्ष के बच्चों का कोविड टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू करने की घोषणा। कहा, स्वास्थ्य कर्मियों तथा अन्य रोगों से ग्रस्त और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 10 जनवरी से लगाए जाएंगे एहतियाती डोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में लोगों द्वारा 1 वर्ष से चलाए जा रहे वन्यजीव संरक्षण के अनूठे अभियान अरुणाचल प्रदेश एयरगन सरेंडर अभियान की सराहना। कहा, दुर्लभ वन्यजीवों के संरक्षण में कारगर साबित होगा अरुणाचल का यह कदम। अरुणाचल प्रदेश में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या घटकर हुई 15। असम सरकार ने कोविड संक्रमण पर नियंत्रण के लिए आज से पूरे राज्य में रात को 11:30 से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का लिया निर्णय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 18 वर्ष के बच्चों का कोविड टीकाकरण अगले महीने की 3 तारीख से शुरू किए जाने की घोषणा की है। शनिवार की रात राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे न केवल कोविड के खिलाफ देश का संघर्ष मजबूत होगा, बल्कि स्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों की स्वास्थ्य रक्षा में भी मदद मिलेगी। श्री कोविंद ने कहा कि श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि 10 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को एहतियाती कोविड बूस्टर डोज लगाए जाने की शुरुआत होगी, जिससे अन्य रोगों से ग्रस्त और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भी अपने चिकित्सक की सलाह पर 10 जनवरी से लगा सकेगी। अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। कोरोना वैक्सीन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। हमारे देश में जल्दी ही नेजल वैक्सीन। देश भर में अब तक 422 लोगों में ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि हुई है और 130 रोगी ओमिक्रॉन संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व के अनेक देशों में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण कोविड रोगियों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि देश में कुछ लोगों ने ओमिक्रॉन संक्रमण का मामला मिला है।
प्रधानमंत्री ने लोगों से घबराए बिना सतर्क रहने की अपील की है। महामारी से निपटने की तैयारियों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय पूरे देश में 18 लाख आइसोलेशन बेड, 5 लाख ऑक्सीजन की व्यवस्था वाले बिस्तर, 1,40,000 ICU बेड और बच्चों के लिए 90,000 विशेष बिस्तरों की व्यवस्था है। हम हर मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ एक परिवार की तरह खड़े रहे। अपने मोहल्ले या शहर में किसी की मदद करना हो, जिससे जो बना उससे ज्यादा करने की कोशिश की। आज विश्व में वैक्सीनेशन के जो आंकड़े हैं, उनकी तुलना भारत से करें तो लगता है कि देश ने कितना अभूतपूर्व काम किया है, कितना बड़ा लक्ष्य हासिल किया है। वैक्सीन की 140 करोड़ डोज के पड़ाव को पार करना प्रत्येक भारतवासी की अपनी उपलब्धि है। ये प्रत्येक भारतीय का व्यवस्था पर भरोसा दिखाता है, विज्ञान पर भरोसा दिखाता है, वैज्ञानिकों पर भरोसा दिखाता है और समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभा रहे हम भारतीयों की इच्छा शक्ति का प्रमाण भी है। लेकिन साथियों, हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोरोना का एक नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है। पिछले 2 वर्षों का हमारा अनुभव है कि इस वैश्विक महामारी को परास्त करने के लिए एक नागरिक के तौर पर हमारा खुद का प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, उसका अध्ययन हमारे वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं। हर रोज नया डेटा उन्हें मिल रहा है, उनके सुझावों पर काम हो रहा है। ऐसे में स्वयं की सजगता, स्वयं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में लोगों द्वारा 1 वर्ष से चलाए जा रहे वन्यजीव संरक्षण के अनूठे अभियान अरुणाचल प्रदेश एयरगन सरेंडर अभियान की सराहना की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा है कि अरुणाचल के लोग स्वेच्छा से अपने एयरगन जमा करा रहे हैं ताकि राज्य में पक्षियों के अंधाधुंध शिकार को रोका जा सके। श्री मोदी ने कहा कि प्रदेश में पक्षियों की 500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से कुछ प्रजातियां दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती है। अभियान, इस अभियान में लोग स्वेच्छा से अपनी एयरगन सरेंडर कर। मेरे प्यारे देशवासियों, अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने साल भर से एक अनूठा अभियान चला रखा है और उसे नाम दिया है अरुणाचल प्रदेश एयर गन सरेंडर अभियान। इस अभियान में लोग स्वेच्छा से अपनी एयरगन सरेंडर कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? ताकि अरुणाचल प्रदेश में पक्षियों का अंधाधुंध शिकार रुक सके। साथियों, अरुणाचल प्रदेश पक्षियों की 500 से भी अधिक प्रजातियों का घर है। इनमें कुछ ऐसी देसी प्रजातियां भी शामिल हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे अब जंगलों में पक्षियों की संख्या में कमी आने लगी है। इसे सुधारने के लिए ही अब ये एयरगन सरेंडर अभियान चल रहा है। पिछले कुछ महीनों में पहाड़ से मैदानी इलाकों तक, एक कम्युनिटी से लेकर दूसरी कम्युनिटी तक, राज्य में हर तरफ लोगों ने इसे खुले दिल से अपनाया है। अरुणाचल के लोग अपनी मर्जी से अब तक 1600 से ज्यादा एयरगन सरेंडर कर चुके हैं। मैं अरुणाचल के लोगों की इसके लिए प्रशंसा करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा देश भर में 10 लाख जनसंख्या पर 2017 से 2019 तक स्टेट वाइज सेना में भर्ती के जारी आंकड़े के आधार पर अरुणाचल 7वें स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य के युवाओं में अपने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सेना में भर्ती होने का जुनून है और वे सदैव मां भारती की रक्षा हेतु प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार है।
अरुणाचल प्रदेश में शनिवार को पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण का एक मामला सामने आया और 5 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 15 रह गई है और शनिवार को कोरोना जांच के लिए 64 सैंपल एकत्र किए गए। प्रदेश में अब तक 14,55,582 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इधर असम सरकार ने कोविड संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए आज से पूरे राज्य में रात को 11:30 से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस संबंध में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। व्यापारिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान प्रतिदिन रात 10:30 बजे तक काम कर सकेंगे। धार्मिक स्थलों पर प्रति घंटे दोनों टीका लगवा चुके 60 व्यक्तियों और सिनेमाघरों को 50% क्षमता के साथ कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए संचालित करने की अनुमति दी गई है। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी के सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के बारे में। छब्बीस दिसंबर महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह की जयंती है। 1899 में पंजाब के संगरूर जिले में जन्मे उधम सिंह का मूल नाम शेर सिंह था। 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में बड़े होने के बाद वो पंजाब में राजनीतिक घटनाओं जैसे 1914 की कामागाटा मारू घटना और गदर पार्टी के गतिविधियों से अत्यंत प्रभावित थे। 1919 में जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर का पागलपन देखा तो उधम सिंह 20 साल के थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था और उधम सिंह ने बदला लेने का संकल्प ले लिया। भगत सिंह की गतिविधियों से प्रभावित होकर वो 1924 में गदर पार्टी में शामिल हो गए। अगले कुछ वर्ष तक उन्होंने विदेश यात्रा की और औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय क्रांतिकारियों को विदेशों में संगठित किया। इस दौरान उधम सिंह माइकल ओड्वायर की हत्या की योजना बना रहे थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 20 साल बाद उधम सिंह ने 14 मार्च 1940 को लंदन में एक बैठक में माइकल ओड्वायर को गोली मारकर अपना वायदा पूरा कर दिया। माइकल ओड्वायर जलियांवाला बाग की घटना के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ड्वायर की हत्या ने ब्रिटिश अधिकारियों को झकझोर कर रख दिया। मुकदमे के दौरान जब उन्हें मौत की सजा सुनाई गई तो उधम सिंह ने अपनी मुट्ठी हवा में बंद कर ली और जोर से चिल्लाने लगे। The accused would be hanged till death. Down with British imperialism! Down with British tyranny! Inqilab Zindabad! Inqilab Zindabad! Inqilab Zindabad! इसके तुरंत बाद उन्हें उत्तरी लंदन के पेंटोविल जेल में लाया गया, जहां उन्हें 31 जुलाई 1940 को फांसी दी गई। ईस्ट सियांग जिले के ऐतिहासिक दांगोड़िया बाबा मंदिर में पूजा के लिए देश भर से श्रद्धालु आते हैं। प्रतिवर्ष यहाँ मेला लगता है जिसमें दक्षिण भारत, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, असम सहित कई राज्यों के श्रद्धालुओं ने दांगोड़िया बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की और मेले का आनंद उठाया। यूपी, बिहार, बंगाल, असम, अरुणाचल। विश्वास भगवान के ऊपर करने से सब विश्वास है, जो करिए वो विश्वासी है। हम लोग यहाँ पे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आए हुए हैं और हमारा जो मेन हेडक्वार्टर वो राजस्थान में, तो यहाँ पे हम लोग मेडिटेशन सिखाया जा रहा है। हम लोग का संस्था है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इसमें राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है। दांगोड़िया पूजा तो सबसे श्रेष्ठ पूजा है ना, लेकिन दांगोड़िया कोई भी तो जानते नहीं है। दांगोड़िया से सबसे जो बड़ा है उसको दांगोड़िया कहते हैं। तो
अरुणाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी क्रिकेट लोकप्रिय हो रहा है। पापुमपारे जिले के खामिर विलेज में आयोजित सांगदुपोता अंचल क्रिकेट टूर्नामेंट के कल खेले गए फाइनल मुकाबले में खामिर क्रिकेट क्लब ने गुंगू खामिर क्रिकेट क्लब को हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। इस प्रतियोगिता के समापन समारोह को संबोधित करते हुए राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी और ई गवर्नेंस परिषद के अध्यक्ष दोनी नीच ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेल क्षेत्र में बुनियादी सुविधा का त्वरित गति से विस्तार हो रहा है और खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी बेहतर हुआ है। आज जो सरकार है 70 इयर्स के बाद में जो मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ट्राइबल्स के इम्पोर्टेंस को हमेशा वर्कर दिल्ली लेवल में, राष्ट्रीय लेवल में रखा है। क्योंकि आप सब जानते हैं जो हमारे प्रीतम पार्टर था बिरसा मुंडा, इस बार देश की सरकार ने उसे रिकॉग्नाइज किया है जनजाति जागरण दिवस। तो हमें साफ संकेत सरकार की ओर से यह है कि हम लोगों को, ट्राइबल्स लोगों को भी देश की सरकार सोचते हैं कि उनको भी उनका राइट्स मिलना चाहिए और इम्पोर्टेंस देना चाहिए। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।